108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनः अपने काशी धाम में वापस आकर के विराजमान हो रही है और काशी में उत्सव जैसा माहौल है और तिथि भी देवोत्थान एकादशी की है। आप सबको देवोत्थान एकादशी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, सतुआ बाबा और माता अन्नपूर्णा मंदिर के श्री महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री सुशील सिंह जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, प्रबुद्धजन, विद्वज्जन और काशी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक 108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी में अपने धाम में वापस आई है। इसका पूरा श्रेय जाता है इस देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत की विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। याद करिए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे योग भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है पद्धति। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीव और जगत को देख करके लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, अध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। भारत की ऋषि परंपरा के इस अनमोल रत्न को, प्रसाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में
मनाने का कार्य करना ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। हमारे पूज्य संत जन हैं, भारत का कोई ऐसा संत नहीं जो कुंभ का आयोजन हो और वो अपने आश्रम में बैठ जाए। वो दौड़ पड़ता है कुंभ के आयोजन में, क्योंकि हमारी मान्यता रही है, सनातन मान्यता रही है कि कुंभ का आयोजन सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर के आ जाता है। और हम भी जब जाएंगे तो संगम का रज और संगम का जल हम सबको भी पूर्ण करेगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद हर एक श्रद्धालु को प्राप्त हो जाएगा। हर श्रद्धालु उमड़ पड़ता था। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो और वैश्विक मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ वो सब आपके सामने। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन सफलता तब भी दूर की पौड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से श्री राम जन्मभूमि के विवाद का सदैव के लिए समाधान हुआ, बल्कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2020 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से कार्य भी शुभारंभ हो गया। काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता हो? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिन भिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करूं और मां गंगा के जल में स्नान करूं? हर भारतीय के मन में एक अभिलाषा होती है। कोई गंगोत्री जाता है, कोई गौमुख तक जा पाता है, कोई ऋषिकेश में, कोई हरिद्वार में, कोई गढ़मुक्तेश्वर में, कोई प्रयागराज में, कोई काशी में, कोई गंगा सागर में। लेकिन गंगा तो गंगा ही है। लेकिन गंगा की चिंता भी किसी ने की। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी किसी ने साकार किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
भारत के विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक कह रहे थे यहां पर हमारे शंकरपुरी जी महाराज, सतवा बाबा, रविंद्रपुरी जी महाराज और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। ठीक कहा उन्होंने, पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी, भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारे अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो, हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है
उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन बान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ, मोदी जी के सत प्रयास से। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी, और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए। ये बड़ा अभिनंदनीय कार्य है और मैं इस बात के लिए यहां के पूज्य संतों का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करूंगा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना कहां होनी है। इसके बारे में जब चर्चा चली तो हमारे महंत शंकरपुरी जी महाराज से मैंने चर्चा की थी, नीलकंठ जी से भी चर्चा हुई, नीलकंठ जी ने भी इनसे चर्चा की। उन्होंने कहा मां अन्नपूर्णा तो सर्वत्र विराजमान है और अच्छा होगा, यह एक विरासत है, इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो, वहीं पर स्थापित हो। मां अन्नपूर्णा तो अपने धाम में है ही। शंकरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है, विगत दिनों वे ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था और उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में रहूंगा। सारे कार्यक्रम स्थगित, आप सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, विद्वज्जनों के सानिध्य में, काशीवासियों के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके सत्प्रयास से 108 वर्ष पहले अनुमान कर सकते हैं, 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहां से कनाडा चली गई थी, आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान दिल्ली में जब मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रही थी तो हम लोगों को यह था कि कार्यक्रम 4 दिन में हम लोग मूर्ति को लेकर के आ जाएंगे, दिन में 4 घंटे 6 घंटे यात्रा चलेगी, फिर विश्राम, रात्रि विश्राम और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे, फिर हर दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। आज प्रातः में देख रहा था, मैं कल सायंकाल को यहां पहुंच गया था। कल मैंने शाम को दिल्ली वहां पे लखनऊ में फोन से नीलकंठ जी से बातचीत किया। मैंने कहा नीलकंठ जी कहां हैं? तो उन्होंने मुझे शाम को बताया कि 5 बजे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ से चलते 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 कल सुबह लोग चले थे अयोध्या धाम से और आज सुबह 6 बजे मैं सर्किट हाउस में देख रहा था कि सर्किट हाउस से लोग 6 बजे निकल रहे थे।
याद करिए कितना श्रद्धा के साथ लोग मरे थे। जब दिल्ली से भी मूर्ति चली थी उस समय भी खड़ी थी वहां पे, और जब वहां से इस शोभा यात्रा निकली, उन्हें 3 बजे अपराह्न में गोपाष्टमी के दिन 11 नवंबर को सौरोधाम कासगंज में पहुंचना था। 3 बजे नहीं पहुंचे। प्रातः 7:30 बजे से चली हुई यात्रा और अगले दिन सुबह 7 बजे सौरोधाम पर पहुंची है कासगंज में। आप अनुमान कर सकते हैं दिल्ली से सौरोधाम आने पर, सौरोधाम से फिर कानपुर तक आने में, कानपुर के लिए मैंने पूछ रहा था मैं कहां तक यात्रा है, कहां पर शोभा यात्रा चल रही है। सुबह 5 बजे वहां पहुंची। ऐसे अयोध्या धाम जब चली थी तो मैं कल भी परसों पूछ रहा था कहां पे यात्रा है। रात्रि में 11 बजे 12 बजे पूछता था, चल रही है। 1 बजे भीड़ लगी है। कल सुबह 5 बजे अयोध्या धाम पहुंची और मैं रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मां दुर्गा कुंड में गया था, वहां मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए और यह स्थान देखने के लिए कि कहां पे मूर्ति रखी जाएगी। रात्रि में जब मैंने 11:30 बजे फोन किया तो पता लगा कि अभी तो ये लोग जौनपुर भी नहीं पहुंचे। और मैं जिससे पूछता था, हमारे विधायक गण थे, मंत्री गण थे, मैं इनसे पूछता था कितने बजे तक मूर्ति आ जाएगी। ये लोग कहते थे बस अभी 2 घंटे में, अभी 2 घंटे में। मैं शाम को जब यहां पहुंचा 8 बजे, तब भी मैंने पूछा भी मूर्ति काशी में कब तक प्रवेश करेगी। कहा अभी 2 घंटे में। मैंने 2 घंटे के बाद फिर पूछा कब, कभी 2 घंटे में। अरे हमने कहा कितने घंटे का 2 घंटा होता है। आप देख सकते हैं ये जनमानस का कितना अपार आस्था, क्या श्रद्धा उमड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अभिनंदनीय है। और आज प्रातः काल से मैं देख रहा था कैसे उमड़ती हुई भीड़। और मैं धन्यवाद दूंगा धर्मार्थ कार्य विभाग को भी, और इसके साथ निरंतर पिछले 4-5 दिनों से जो कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवक साथ में लगे थे, बिना थके, बिना रुके, बिना झपके वे कार्य कर रहे थे। क्या साथ में चलने वाले जो हमारे चालक थे, परिचालक थे, ये सभी लोग किस श्रद्धा भाव के साथ पूरी यात्रा के दौरान अनवरत चल रहे थे। मैं आज के इस अवसर पर इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मां अन्नपूर्णा हम सबके जीवन में इसी प्रकार से निरंतर खुशहाली लेके आती रहे, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे। इस विश्वास के साथ आज काशीवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके सत्प्रयास और उनकी प्रेरणा से जो भारत की विरासत को फिर से भारत के अंदर ला करके या वैश्विक मंच पर उन्हें सम्मान दिलाने का जो उनका अभिनव प्रयास चल रहे हैं, इन सब में हर भारतवासी को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती के साथ अपना सहयोग करना चाहिए। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति का पुनः काशी की धरती पर वापस 108 वर्ष बाद आगमन पर मैं सभी काशीवासियों को देवोत्थान एकादशी की इस पावन आयोजन पर हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।